जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश कुमार तिवारी अपने यूट्यूब चैनल हमारा देश हमारी शान पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं उस बाहुबली नेता की जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के पन्ने में काले धब्बे के नाम से दर्ज है। एक ऐसा व्यक्ति जो जुर्म की दुनिया का एक समय बेताज बादशाह था। आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, जिसने कानून को अपने हाथ की मैल बनाकर रखा, राजनीति को अपनी जागीर समझ बैठा था। जिस जनता ने राजनीति के कुर्सी पर बैठाया, उसी जनता के ऊपर उसने अनेकों जुर्म किए। कानून को अपने हाथ में लेने से भी कभी परहेज नहीं की। ऐसे ही सफ़ेदपोश नेता में शामिल अतीक अहमद है। करीब 80 के दशक में संगम नगरी प्रयागराज, जो उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो अपने धर्म, कर्म और पवित्र गंगा के संगम के लिए मशहूर है, क्योंकि प्रयागराज में 3 नदियों का मिलन होता है, जिसमें गंगा, जमुना, सरस्वती नदी प्रमुख हैं। इसीलिए इसे त्रिवेणी की नगरी भी कहते हैं। लेकिन इसी समय नगरी में एक और दुनिया बसती थी, अपराध की दुनिया। 80 के दशक में इलाहाबाद में चांद बाबा के नाम का एक बहुत ही कुख्यात बदमाश का खौफ फैला था। उसका खौफ इस कदर फैला था कि लोग रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और पुलिस में चांद बाबा के नाम का डर इस कदर फैला था कि उसके गिरेबान पर हाथ डालने से हमेशा परहेज करती थी। पूरे इलाहाबाद में उसके नाम का डर फैला हुआ था। लेकिन उसी समय कोई ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने का सपना देख रहा था। उसको हराकर पूरे इलाहाबाद पर राज करना चाहता था। छोटी सी उम्र में ही डॉन बनने की ख्वाहिश जन्म ले चुकी थी। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक और सांसद अतीक अहमद था, जिसने एक वक्त में यूपी की पूरी पुलिस फोर्स घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी इलाहाबाद नगरी के इन्हीं गलियों से शुरू होती है। प्रयागराज के चकिया के एक गरीब परिवार, जो इसके पिता तांगा चलाते थे, इसी परिवार में 1962 को एक बच्चे का जन्म हुआ। बड़े बेटे के रूप में जन्मे इस बच्चे का नाम अतीक अहमद रखा गया। इसके पिता इलाहाबाद की सड़कों पर तांगा चलाते थे, जिसकी कमाई से परिवार का पेट भरते थे। अतीक अहमद के बाद उसके और कई बहन और भाई पैदा हुए, जिससे परिवार में गरीबी बढ़ती गई। जैसे जैसे अतीक बड़ा हो रहा था, उसके दिमाग में अपने परिवार की गरीबी बढ़ती जा रही थी। वो दिन रात अमीर बनने के सपने देख रहा था। जैसे तैसे करके अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजा, लेकिन अतीक अहमद का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसको तो पैसे कमाने का शौक़ लग गया था। वह अपनी पढ़ाई से जी चुराने लगा था। अतीक को जो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था। जैसे तैसे उसने हाई स्कूल की पढ़ाई की। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक अहमद ने पढ़ाई से विदा ले लिया, क्योंकि उसकी ख्वाहिश तो कुछ और ही थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद उसके सबसे बड़े सपने को पूरा करने के धंधे में लग गया, जो उसका बचपन से मन बना रखा था। गुंडागर्दी के धंधे को गले लगा लिया, क्योंकि उसका सपना था चांद बाबा को हराकर माफिया बनना। माफिया चांद बाबा का उस समय इलाहाबाद में एक छत्र राज था। चांद बाबा के नाम से उस समय के छोटे मोटे गुंडे मवाली परेशान थे, जिनको धीरे धीरे अतीक अहमद ने इकट्ठा करना चालू करके अपने गैंग को खड़ा किया। इन्हीं लोगों के दम पर इलाहाबाद में चांद बाबा के बाद दूसरा नाम उभरा अतीक अहमद का। चकिया के तांगा चलाने वाले का बेटा पैसा कमाने के लिए पूरे शहर में रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में हत्या करने के आरोप इसके ऊपर लगे। उससे अतीक अहमद को कोई फ़र्क नहीं हुआ और अपने सपने की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगा। चांद बाबा से अब अक्सर अतीक गैंग के झगड़े चालू हो गए, जिससे पूरे इलाहाबाद में धीरे धीरे अतीक अहमद की खबर आने लगी। कभी इलाहाबाद की जनता खौफ खाती थी, उसी चांद बाबा का रुतबा धीरे धीरे ख़त्म होने लगा
और अतीक अहमद का रुतबा कायम होने लगा। अब इलाहाबाद के इस गैंगस्टर की नज़र इलाहाबाद से पूरे उत्तर प्रदेश में अपने नाम की दहशत फैलाने का था, क्योंकि गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसों की कोई कमी नहीं थी। अपनी छोटी सी उम्र में अपराध से काफ़ी पैसा और प्रॉपर्टी बना लिया, लेकिन छोटी सी उम्र में ही अतीक पर 80 से ज़्यादा केस दर्ज हो चुके थे, जिसमें हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई केस लग चुके थे। अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने बड़ा नाम कमा लिया। करीब 10 साल के भीतर ही उस समय के सभी गैंगस्टर के बीच में अतीक अहमद की तूती बोलने लगी। अपराध के बादशाह बनने के बाद अतीक को एक कमी खल रही थी। वो कमी थी पावर की, क्योंकि अब अपराध करने के साथ ही कई बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना चालू हो गया था। इसी से अतीक को समझ आने लगा कि सत्ता का पावर होना बहुत ज़रूरी है। 1989 में राजनीति में कदम रखा, क्योंकि अपराध में बड़ा कद होने के साथ पुलिस भी डरती थी। अतीक का कई बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था। इन नेताओं का रुतबा देखकर ही राजनीति के शतरंज में उतरने का मन बना लिया। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। इसके विपक्ष में चांद बाबा ने चुनाव लड़ा, लेकिन जीत तो हुआ अतीक अहमद का ही। राजनीति में कदम रखने के बाद भी इसने अपने काले धंधे से किनारा नहीं किया। सफ़ेदपोश बनने के बाद भी अपने काले धंधे को जारी रखा। चुनाव के कुछ महीनों के बाद भरे बाजार में चांद बाबा की हत्या कर दी गई, जिसका आरोप अतीक अहमद पर लगा। लेकिन इन सब के बाद भी अतीक के ताकत में इजाफा ही होता गया। इसी के साथ दोस्तों विदा लेते हैं। अगले वीडियो में आपको अतीक अहमद के राजनीतिक पतन का भी वीडियो आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।